अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Myself Aziz Ahmed. वेलकम टू माय चैनल अजीज़ एजुकेशन हब। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। और उसमें जो है और ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और दो पार्ट जो ऐसे हैं जिनको लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने क्या करना होगा, जिसके जितने भी पार्ट हैं उसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। और कैसे निकालनी होगी, हमारे पास हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके वहाँ से हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास देखिएगा क्वेश्चन है 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस थ्री इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो हम सबसे पहले इसमें कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है जी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, आपको लास्ट टाइम हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिफरेंस जो है वो सिखाया था। क्या होता है, हमारे पास जिस वैल्यू के साथ एयोटा ना लगो वो हमारे पास सारे के सारा रियल पार्ट होता है, और जिसके साथ एयोटा वो हमारे पास सारे के सारा क्या होते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास ये देखिएगा, हमारे पास एक ये टर्म लिखी हुई है 2x+5 ये वाली, और इधर क्या लिखा हुआ है 1। तो हमारे पास 2x+5 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। और यहाँ पर आयोटा का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, y-3। और यहाँ पर आयोटा का कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है 2। तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट जो है वो y-3 है, और इधर क्या है हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास y-3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 2। अब प्लस 5 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 5। 2x 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। x इज इक्वल टू -4/2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। इसी तरह से -3 है, इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 2+3। और ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास इसमें x और y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x और ये y। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास यह सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है जी, हमारे पास 3x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, हमारे पास 4 माइनस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, और वहां से हमने x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इसका रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेजिनरी पार्ट। और इधर हमारे पास रियल पार्ट 5 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है। तो 3x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास देखिएगा, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं, और आपने इस मिस्टेक से बचना होगा। क्या मिस्टेक है जी, हमारे पास आयोटा का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट लिख देते हैं 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। लेकिन हमारे पास देखें जी, ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास आयोटा का कोफिशिएंट होता है वो विद साइन लिखना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है जी -4, सॉरी माइनस ब्रैकेट 4 माइनस वाई, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, 3 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 3x इज इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3। और ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3/3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू निकालते हैं जी। तो y की वैल्यू देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर इस माइनस को लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा -4। और प्लस का y बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 3। और y इज इक्वल टू हमारे पास -4 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 + 4। और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गए इसमें x और
y की वैल्यू। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। तो हमारे पास देखिएगा 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स है, प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहले तो देखिए इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट क्लियर नहीं लिखे हुए, मिक्स किए हुए हैं इक्वेशन। जैसे कि अब यहाँ पर देखिएगा आयोटा है और यहाँ पर भी देखिएगा आयोटा है। क्लियर फॉर्म में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। तो पहले हमें तो अलग से सेपरेट करना पड़ेगा ये रियल और इमेजिनरी पार्ट को। कैसे सेपरेट करेंगे जी, देखिएगा हमारे पास ये जो ब्रैकेट के बाहर x है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2x। आयोटा को x से साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा आयोटा x। और फिर y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2y आयोटा बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो हमारे पास 2x है और ये y है, इन दोनों के साथ आयोटा नहीं तो ये हमारे पास क्या हुए, रियल पार्ट हुए। तो इन दोनों को एक साथ लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास 2x था, ये y, तो 2x प्लस y को हमने फर्स्ट लिख लिया। उसके बाद आयोटा x है हमारे पास और यहाँ पे क्या है माइनस 2y आयोटा, तो इन दोनों को आगे लिखा आयोटा x और ये क्या आ गया माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। अब देखिएगा जी हमारे पास इन दोनों को रियल पार्ट है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में क्लोज किया और यहाँ पर आयोटा x माइनस 2y आयोटा है और इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो हम इसमें से दोनों में से देखा कि हमारे पास आयोटा है तो आयोटा को हमने लिया कॉमन, तो हमारे पास बन गया x माइनस 2y और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसमें भी इसी तरह से हम क्या करेंगे जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास है जी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो प्लस अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और ये जो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस ये क्वेश्चन लॉन्ग में कैसे चले जाते हैं, इसकी रीजन ये है, जो अभी तक हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे उसमें एक वेरिएबल होता था एक इक्वेशन के अंदर, जिसमें हम कांस्टेंट को एक साइड करके और वहां से हम इजीली x या y की वैल्यू निकाल लेते थे। अब जो हमारे पास जब कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो वहां पर हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर मतलब x भी होता है और y भी, दो वेरिएबल होते हैं। तो हमारे पास वहां से वैल्यू इजीली नहीं फाइंड हो सकती। जब हमारे पास दोनों इक्वेशन ऐसी आ गई जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं x और y, अननोन वेरिएबल हैं जिनकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड है। जैसे कि एक हमारे पास होता है कि कोएफ़िशिएंट कंपेयर करके निकालते हैं, कोएफ़िशिएंट को इक्वल करके, और दूसरा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है और तीसरा मेथड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, जिसमें हम एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर देते हैं। तो हम चलते हैं जी फर्स्ट मेथड की तरफ जो हमारे पास है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोएफ़िशिएंट को इक्वल करके और फिर वहाँ से हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4 है। तो हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो अब देखें जी हमारे पास सबसे पहले, अब मोस्टली स्टूडेंट को जब दोनों वेरिएबल के कोएफ़िशिएंट इक्वल करना सिखाया जाए तो वो मिक्स अप हो जाते हैं, फिर उनको नहीं पता चल रहा होता हमें इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आपने उस कॉम्प्लेक्स स्टेप से बचने के लिए आपने क्या करना होगा जी, हमारे पास एक ही माइंड में रख लें कि हमने हमेशा x के कोएफ़िशिएंट को इक्वल करना है। तो x के कोएफ़िशिएंट को कैसे इक्वल रखेंगे, तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर x का कोएफ़िशिएंट 2 है और यहाँ पर x का कोएफ़िशिएंट हमारे पास क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब दोनों को यहाँ पर x का कोएफ़िशिएंट 2 और यहाँ पर 1, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 2 को हमने जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x बन जाएगी और 2 टू द 4y हो जाएगा और 2 4 द 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 अब किस में कन्वर्ट होगी, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन 2 का काम यहाँ से खत्म हुआ। अब हमने इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 जो है हमारे पास, ये हमने लिखा और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखिएगा, ये भी 2x है, ये भी 2x है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन। मोस्टली स्टूडेंट को यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है या माइनस में, या हमारे पास कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि इसमें हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है। तो उसका के लिए भी आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अगर 2x और यहाँ पे भी 2x और दोनों के साथ एक जैसा साइन है तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस का साइन है तो इसका मतलब
ऐड होंगे और ऐड करेंगे तो आपको पता है एडिशन के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होता, वहां से प्लस माइनस कैंसिल होकर एक्स वाई की वैल्यू निकल आती है। तब देखिए कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x, मतलब दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, ये इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 3 लिखी हमने। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि नीचे वाली इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं कि चेंज कर देते हैं हम। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x से 2x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब ये प्लस का y है और ये प्लस का 4y है, तो ऊपर वाला साइन नहीं जो चेंज कर दिया वो वाला साइन पढ़ेंगे तो हमारे पास प्लस का y प्लस का 4y, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5y, ये प्लस का 3 है माइनस का 8 है। जब एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की हो तो माइनस हो जाते हैं और साइन वो लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है हमारे पास। तो 8 और 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, तो बड़ी वैल्यू 8 है उसके साथ माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो 5 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई y की, तो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी इक्वेशन 1, 2 या 3 में किसी एक इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करनी है और वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करते हैं जी इक्वेशन 1 में पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। अब y इज इक्वल टू -1 हम इस इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें y की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और 2 को जाके उधर डिवाइड कर देंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या निकली थी -1, और हमारे पास x की जो वैल्यू निकली है वो हमारे पास क्या निकली है 2 निकली है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। अदरवाइज फर्स्ट और टू तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। जब भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तकरीबन इसमें क्या होगा जी कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें से शॉर्ट के क्वेश्चन जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। पार्ट है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट है जी हमारे पास, उसमें हमारे पास 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा है। तो सेम जैसे कि हमने थर्ड पार्ट किया सेम उसी तरह का हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसमें भी हमारे पास क्लियर फॉर्म में रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मिक्सअप किए हुए हैं, तो हमें क्या करना होगा थोड़ा अरेंज करके रियल पार्ट को सेपरेट करना होगा, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होगा, फिर उनसे हम कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अ, अब इसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल नहीं होगा, जब हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल होंगे, दूसरी इक्वेशन में भी 2 वेरिएबल होंगे, फिर हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिएगा हमारे पास है जी x है, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 के साथ तो क्या बन जाएगा x आ जाएगा, x को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा x बन जाएगा, और y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, y को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा हो जाएगा हमारे पास। फिर हमने क्या किया जी नेक्स्ट, अब देखें ये भी हमारे पास रियल पार्ट है और ये भी क्या है हमारे पास रियल पार्ट, क्योंकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो दोनों हमारे रियल पार्ट हो गए और ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो x प्लस 2y को हमने एक जगह पे कंबाइन कर दिया और माइनस एक्स आयोटा, और ये आ गया प्लस आयोटा y। अब हमने क्या किया जी यहाँ पर नेक्स्ट कि हमारे पास इसमें भी आयोटा था इसमें भी आयोटा, आयोटा को हमने क्या किया कॉमन लिया, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई माइनस का x और प्लस का y। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, आप लोगों ने उस मिस्टेक से बचना होगा। कौन सी मिस्टेक करते हैं जी, यहाँ पे माइनस देख के माइनस को कॉमन ले लेते हैं लेकिन अंदर फिर दोबारा से लिख देते हैं x प्लस वाई, जो कि यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है साइन की, जिसकी वजह से नीचे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। मैथ तो आपको पता है सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आपके पास एक प्लस या माइनस की क्वेश्चन में गलती हो जाए तो पूरे क्वेश्चन में चलती है और जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन का है जो मार्क्स जो है वो जीरो हो जाते हैं। अब देखिएगा हमारे पास क्या होगा, अब x प्लस 2y और यहाँ पर हमने आयोटा को कॉमन लिया, तो आपने हमेशा यहाँ पे प्लस का ही कॉमन लें, प्लस ही लिखें, क्यों तो उसकी वजह से आपके साइन की मिस्टेक से आप बच जाते हैं। कैसे, अब जब आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो आपने अंदर कोई साइन नहीं चेंज करना, जो उनके साथ लिखा हुआ है एज इट इज लिख देना है। जैसे अब x के साथ माइनस है तो माइनस एक्स आ जाएगा, y के साथ आपके पास प्लस है तो प्लस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट हो गए और ये इमेजिनरी, दोनों सेपरेट हो गए, कंपेयर करके इक्वेशन बना लेंगे। कंपेयर किया हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास जो कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ रहा है x, और यहाँ पर क्या है जी अब 4 है, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा रियल पार्ट, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, अब इसका क्वेश्चन कुछ भी नहीं तो आपको पता है कि 1 होगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1 कर देंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का,
अब जब इक्वेशन बन जाए तो हमारे पास इसमें भी एक्स वाई दो वेरिएबल हैं, इसमें भी एक्स वाई दो वेरिएबल हैं और इन दोनों की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे जी, दोनों की इक्वेशन में हमने लास्ट टाइम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि हमने एक्स के कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। एक्स के कोएफिशिएंट देखने हैं कि क्या इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, तो आपको पता है 1 है, और यहाँ पे भी एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, हमारे पास 1 होगा। तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट इक्वल है। उसके बाद मैंने आपको दूसरी पहचान ये बताई थी कि हमें कैसे पता चलेगा हमने इक्वेशन को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो वहाँ पर अगर दोनों के साथ एक्स के साथ एक जैसा साइन होगा तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर एक के साथ प्लस और एक के साथ माइनस है तो इसका मतलब ऐड करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, प्लस का साइन, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने लिखा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3y 4 में से 1 जाएगा 3, 3 को इधर जाकर डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास अब ये जो y की वैल्यू 1 आई है इसको हमने किसी एक इक्वेशन में या 1 या 2 में पुट करना है, और वहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब y की वैल्यू 1 आ गई, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। इसमें y की जगह पर 1 पुट कर देंगे हमारे पास, तो हमारे पास y की वैल्यू 1 पुट करने से 2 1 2, प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गई है इसमें x की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट है 5 वाला पार्ट। अब ये तो आप लोगों को खुद भी वैसे ट्राई करना चाहिए था जब आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये एज इट इज़, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फर्स्ट पार्ट और हमने इसमें सेकंड पार्ट ट्राई किया है, तो उसी तरह से हमारे पास है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे जी, देखिएगा वही है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट ही हैं, तो रियल को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखेंगे। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाके प्लस, और ये 9 3 जाके डिवाइड करेंगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस तरह माइनस 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 10, 2 को जाके डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसमें भी x की और हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 के 5 पार्ट सॉल्व कर लिए, आप लोगों ने इनको ट्राई करना है। सब्सक्राइब टू माय चैनल अजीज एजुकेशन हब, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।